नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सादर नमन। स्वागत है आपका मेरे चैनल लिविंग बेटर विद मनीष गहलोत। इसमें अपन बात करते हैं कि कैसे बेहतर जिएं, और इसी श्रृंखला में मैं आगे बात करूंगा आज आपसे किस तरीके से अपन ध्यान लगा सकते हैं और किस तरीके से अपन अपने भीतर झांक सकते हैं और कैसे वहाँ से अपन खुशियों को पूरा समेट करके लाएं। अगर पूरे दिन आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं रहता और अगर आपको इस तरह की घटनाएं बार बार याद आती हैं जो कि आपको परेशान रखती हैं, अंडर स्ट्रेस रखती हैं, तो ये मेरा वीडियो जरूर देखें। और अगर इस तरह की भी समस्या है कि अपन खुश नहीं रह पाते तो किस तरीके से खुशियों को समेटेंगे, ये आप जरूर देखें मेरे इस वीडियो को अंत तक, और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल लिविंग बेटर विद मनीष गहलोत। आज बात कर रहे हैं अपन दुनिया के सबसे रहस्यमयी चीज़ की, और उससे अपन कैसे उसके कुछ रहस्य अपन ले सकते हैं। वो है अपना मानव मस्तिष्क, और इसके अलावा अपना पूरा शरीर भी, जिसके भी रहस्य धीरे धीरे उजागर होते जाते हैं। और अभी वैज्ञानिक उसकी पूरी पार नहीं पा रहे। अपने शरीर के बारे में भी बात करें तो, और दिमाग की तो बात ही मत पूछें आप इसके बारे में। कि आप जानते हैं डीफ्रैगमेंटेशन, जो कि कंप्यूटर की एक नॉर्मल हार्ड डिस्क मेंटेनेंस की प्रोसेस होती है, जिसमें जो अपने पुराने डाटा जो अलग अलग जगह पे स्टोर कर रखे होते हैं कंप्यूटर ने, बेसिकली आपका जो रैम पे जो भी डाटा है वो कंप्यूटर जब भी उसको रीड करता है तो उसको रैम पे बिखेर देता है, और जब आप कंप्यूटर ऑफ करते हैं उसको पूरा हार्ड डिस्क में आपका दोबारा से आपको जमा देता है। तो इस प्रोसेस में कई बार वो सिस्टमेटिकली नहीं जमा पाता, कई बार बीच में स्पेसेस छूट जाते हैं, जिस प्रोसेस को अपन डीफ्रैगमेंटेशन कहते हैं। अगर उसको ठीक करें तो कंप्यूटर जो है हर एक बाइट को सिस्टमेटिकली अरेंज करके आपकी मेमोरी में सिस्टमेटिकली उसको लगा देगा, सो दैट आपको एक जगह पे पूरा का पूरा आपको एक स्पेस मिले पूरा काम करने के लिए। नया जब भी आप खोलें तो रैम को एक पूरा का पूरा स्पेस मिले हार्ड डिस्क पे, जिस पे अपना वो काम कर सके। बिल्कुल रैम अपना चेतन मन होता है, और जो रिमेनिंग हार्ड डिस्क जो है वो अपनी अवचेतन मन रहता है। अब अपन रात को, डेली रात को जो है अपने सपने जब आते हैं और जो पूरी रात का जो प्रोसेस होता है उसमें पूरा दिमाग अपना डीफ्रैगमेंटेशन की प्रोसेस करता है। ये अपने आप में अपने दिनचर्या के लिए बहुत ज़रूरी है। सोने के अंदर अपना पूरा का पूरा अवचेतन मन अपने आप को सिस्टमेटिकली अरेंज करता है, सो दैट अगले दिन के लिए आप पूरा जाग सकें। अब बात करते हैं अपन ध्यान लगाने की। इसके लिए रोज़ सुबह का समय इसके ध्यान लगाने के लिए सबसे सही रहता है, क्योंकि आपका दिमाग एकदम फ्रेश होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी से आप पूरे एनर्जी आपके अंदर समाई हुई होती है। उस समय ये काम सबसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं, और इसको अगर रूटीन से करें तो अपन अपने दिमाग को और बेहतर तरीके से अपन समझ सकते हैं। सुबह कसरत का समय हो तब आप चटाई पर बैठ जाएं और अपनी रीढ़ की हड्डी को पूरा सीधा करें और गर्दन को थोड़ा सा ऊंचा, हल्का सा ऊंचा। इस आसन में जब भी आप बैठेंगे तब आप देखेंगे कि बुरे विचार आपके नज़दीक भी नहीं आएंगे। मेरुदंड आपका, रीढ़ की हड्डी पूरा सीधा करने के बाद में। और इस स्थिति में आप अपने आँखों को बंद करें और एक एक करके सिर से शुरू करें। जितने भी मस्कुलाइन पार्ट्स हैं, चेहरा, गर्दन, कंधे, हाथ, आपका चेस्ट पूरा, जिसमें आपका हृदय, आपका लीवर, ये सब आ जाते हैं। और इसके अलावा नीचे हिप्स और थाइज़, घुटने, आपकी पिंडलियाँ, उससे एड़ियों से लेकर के पाँव के पंजे तक, हर एक में बहुत धीरे, बहुत आराम से मैं शांत हो रहा हूँ ये बोलते हुए हर अंग का मनन करें, और धीरे धीरे ऊपर से लेकर नीचे तक इस शांति प्रक्रिया को पूरा दोहराएं। इस प्रक्रिया में आप अपनी जितनी भी मसल्स, आपकी हर एक जितनी भी जिस अंग में जो इन्वॉल्व है उससे मस्तिष्क को पूरा हटा देगी, आखिर तक पूरा हटाएगी। इस प्रक्रिया को दोबारा रिपीट करें नीचे से लेकर ऊपर तक। अब इस आसन में आप आंखें बंद करके और कम से कम 10 मिनट तक आप बैठे रहें। पहले ये प्रक्रिया भी आपको कम से कम 5 मिनट के अंदर पूरी करनी है। अगर आप कुछ चीज़ें भूल पा रहे हो तो आप खुद का ऑडियो बना सकते हैं। ये ऑडियो आपका 5 मिनट से कम का नहीं होना चाहिए। पूरा शरीर को शांत करने के बाद में आप और कहीं आपको ध्यान नहीं लगाना, केवल और केवल आप अपने मस्तिष्क की तरफ देखें, आपके कैसे विचार आ रहे हैं। आप देखेंगे कि जिस तरीके से मसल्स मूव करने के लिए अपने को उस जगह पे ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट करना पड़ता है, ये अपना शरीर, अपना मस्तिष्क उस चीज़ को कंट्रोल करके करता है। उसी तरीके से जो विचार चलते हैं अपने मस्तिष्क का अलग अलग पार्ट, जैसे अगर कोई नेगेटिव विचार आपके दिमाग में आ रहा होगा तो वो एक अलग पार्ट से आएगा, नॉर्मल विचार आपकी अलग जगह से आते हैं, और साधारण जो है वो काम जब आप करते हैं जैसे मसल हिलाना, ये सब अलग पार्ट से होता है। तो उन प्रक्रियाओं को बड़े आराम से आप देखें और सिर्फ ऑब्जर्व करते रहें।
जब भी आप स्ट्रेस में होंगे तब एक विशेष शरीर अपने मस्तिष्क का पीछे वाला जो बैक पोर्शन है वहाँ से दबाव रहता है खून का। इस खून के दबाव को आप कब जब भी चाहें आप उसको हटा सकते हैं। तो बेसिकली आप अपनी नेगेटिव प्रक्रिया है उसको आप रोक सकते हैं और आप बिल्कुल आराम से किसी भी परिस्थिति में आप खुश रह सकते हैं। जब नेगेटिव प्रक्रिया आपकी यानी नेगेटिव विचार आपके आने रुक जाएंगे और इसको आप फिजिकली कर सकते हैं। बहुत कुछ दिन ध्यान करने के बाद में आपको जब उस पार्ट को कंट्रोल करना आपको आ जाएगा तो आप ये प्रक्रिया आप जागृत में भी आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। तो इस ध्यान को आप रोज़ सुबह रिपीट करें। धीरे धीरे आपकी जागृति अपने मस्तिष्क में आपके अंतर्मन की तरफ बढ़ती जाएगी और आप एक स्थिति ऐसी आएगी जब इस चीज़ को आप बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। और वो स्थिति ऐसी होगी जब आप अपने दुख आपके नज़दीक भी नहीं आएंगे, स्ट्रेसेस आपके पास भी नहीं आएगी। और इस विचार प्रक्रिया को बार बार आप देखें तो आपको बहुत विचित्र अनुभूति होगी। आप खुद उपवास में रहेंगे यानी ईश्वर के पास में आप रहेंगे उस समय में। तो देखते रहिएगा करते रहिएगा इस प्रक्रिया को और देखते रहिएगा मेरा चैनल जिसमें मैं इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के तरीके मैं आपको बताता रहूँगा। और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और इसे शेयर ज़रूर करें। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर रहे। लव यू। गुड बाय।